हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम स्टार्ट करते हैं अलकनंदा नदी से। अलकनंदा नदी संतोपद ग्लेशियर से निकलती है और ये देवप्रयाग स्थान पर भागीरथी नदी में मिल जाती है। बात कर लेते हैं अलकनंदा की सहायक नदियाँ। अलकनंदा की सहायक नदियाँ नंबर 1 धौलीगंगा नदी। धौलीगंगा नदी कामेत ग्लेशियर से निकलती है और ये विष्णुप्रयाग स्थान पर अलकनंदा में मिल जाती है। दूसरी इसकी सहायक नदी है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी नंदा देवी पर्वत से निकलती है और ये नंदप्रयाग स्थान पर अलकनंदा में मिल जाती है। तीसरी इसकी सहायक नदी है पिंडारी नदी। पिंडारी नदी पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है और ये कर्णप्रयाग स्थान पर अलकनंदा में मिल जाती है। दोस्तों इसके बाईं तरफ से एक नदी आती है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी चोरावारी ग्लेशियर से निकलती है जो केदारनाथ में पड़ता है। यहाँ से निकलकर रुद्रप्रयाग स्थान पर अलकनंदा में मिल जाती है। दोस्तों इसके बाईं तरफ से ही भागीरथी नदी आती है जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये देवप्रयाग स्थान पर अलकनंदा भागीरथी आपस में मिल जाती हैं। दोस्तों जब ये दोनों नदियां देवप्रयाग स्थान पर मिलती हैं तो यहीं से इस नदी को गंगा नाम से पुकारा जाता है। सर्वप्रथम गंगा नदी मैदानी क्षेत्रों में हरिद्वार से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से होती हुई बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं गंगा की सहायक नदियां। सर्वप्रथम गंगा की सहायक नदी पड़ती है रामगंगा। रामगंगा नदी किमायू हिमालय से निकलती है और ये उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के पास गंगा में मिल जाती है। इसके आगे पड़ती है गोमती नदी। गोमती नदी पीलीभीत के फुल्लर झील से निकलती है और ये गाजीपुर के पास गंगा में मिल जाती है। इसके आगे पड़ती है घाघरा नदी। घाघरा नदी दो नदियों से मिलकर बनी है, शारदा और कर्णाली। शारदा नदी की बात कर लेते हैं। शारदा नदी मिलम ग्लेशियर से निकलती है और यह बहरम घाट स्थान पर कर्णाली और शारदा आपस मिलती हैं। दोस्तों शारदा नदी जो है इसे नेपाल में काली नदी नाम से भी पुकारा जाता है। और कर्णाली की बात कर लेते हैं। कर्णाली नदी मानधाता शिखर से निकलती है और ये बहरम घाट स्थान पर बहरम घाट स्थान पर शारदा में मिल जाती है। दोस्तों जब कर्णाली और शारदा आपस में मिलती हैं, जहाँ पे मिलती हैं इसके आगे इस नदी को घाघरा कहा जाता है। घाघरा नदी छपरा जिले के पास गंगा नदी में मिल जाती है। आगे बात कर लेते हैं गंडक नदी की। गंडक नदी धौलाधर शिखर से निकलती है और ये बिहार के हाजीपुर के पास गंगा में मिल जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कोसी की। कोसी नदी नेपाल से निकलती है और ये बिहार होते हुए बिहार के मढ़ियारी शहर के पास गंगा में मिलती है। दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसको बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नदी अपना मार्ग बदलती रहती है, जिसके कारण बिहार में बहुत सी तबाही होती है। आगे बात करते हैं महानंदा नदी। महानंदा नदी जो है गंगा की अंतिम सहायक नदी है। ये नदी दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और वेस्ट बंगाल में फरक्का बैराज के पास गंगा में मिलती है। यहीं पे दोस्तों फरक्का बैराज बनाया गया है और दोस्तों इसी के पास से ही गंगा दो भागों में डिवाइड हो जाती है, जो कि एक भाग बांग्लादेश में चला जाता है और दूसरा भाग पश्चिम बंगाल में जो हुगली नाम से जाना जाता है इधर चला जाता है। दोस्तों जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसके उधर पूर्व साइड से ब्रह्मपुत्र नदी आती है और ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं और बांग्लादेश में जाती हैं। बांग्लादेश में जाने के बाद बांग्लादेश के पास से ही एक पूर्व से मेघना नदी आती है। मेघना नदी इस नदी में मिल जाती है और इसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में नदियां गिर जाती हैं। तो यहाँ पर एक सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है।
दोस्तों बात करते हैं गंगा की। बांग्लादेश में गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में यमुना नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों कर लेते हैं यमुना नदी की। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यमुना की सहायक नदियां देख लेते हैं। यमुना की सहायक नदी है प्रथम चंबल नदी। चंबल नदी जानपावा की पहाड़ी जो कि इंदौर में पड़ती है, यहाँ से निकलती है और उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पास यमुना में मिलती है। अब बात कर लेते हैं बेतवा नदी की। बेतवा नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है जो एमपी में पड़ता है, और ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के पास यमुना में मिल जाती है। अब बात करते हैं केन नदी की। केन नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है जो एमपी में पड़ता है, और ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के पास यमुना नदी में मिल जाती है। दोस्तों यमुना प्रयागराज स्थान पर गंगा में मिलती है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा संगम बनाती है। बात करते हैं आगे सोन नदी की। सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और ये पटना के पास गंगा में मिल जाती है। अब बात करते हैं हुगली नदी की। हुगली नदी फरक्का बैराज से निकलती है और इधर झारखंड के छोटा नागपुर पठार से एक दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी और हुगली नदी जब आपस में मिलती हैं तो एक आपस में मिल जाती हैं, और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। दोस्तों दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। आप बात कर लेते हैं गंगा नदी की लंबाई की। गंगा की नदी की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। दोस्तों गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा 4 नवंबर 2008 को दिया गया है। अब एक रहस्य देख लेते हैं, गंगा नदी के पानी में कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं। गंगा नदी के पानी में कीड़े इसलिए नहीं पड़ते हैं क्योंकि गंगा नदी के पानी में एक वायरस पाया जाता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है। ये बैक्टीरियोफेज वायरस जितने भी पानी में बैक्टीरिया होते हैं, कीड़े होते हैं, उनको ये मार देता है, जिसके कारण इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। दोस्तों ये रही हमारी गंगा नदी तंत्र की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।